हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपका एक चैप्टर द थर्ड लेवल। ऑथर आपके जैक फिन है। तो ये आपकी विस्तास बुक मैंने स्टार्ट कर दी है आज। फ्लेमिंगो बुक मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। आज हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड बुक जिसका नाम है विस्तास और उसका चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। ओके, तो ये जो आपकी बुक आपको ध्यान है, इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, प्लस 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, मतलब MCQs आएंगे। तो आपको इस बुक को अच्छे से रीड भी करना है भाई। मतलब मैं आपको जो चैप्टर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से आपको तैयार करवा दूंगा, मगर आपको क्या है, खुद सेल्फ स्टडी करनी है, बुक को रीड करना है। कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है उससे आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वो MCQ के लिए ज़रूरी है। ओके, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको उससे जो आपने अंडरलाइन करी है वो उससे हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम के टाइम पर भी। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं आपका जो चैप्टर है द थर्ड लेवल। बेसिकली ये जो आपकी बुक है विस्तास, इसमें ज़्यादातर क्या है, स्टोरीज ही है, मगर ये जो चैप्टर है स्टोरी टाइप का सा नहीं है, ये आपको भी पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, क्योंकि और ज़्यादातर स्टोरीज ही हैं। मगर ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कि थोड़ा सा समझ आना है, क्योंकि टाइम ट्रेवल है। इसमें आपका ऑथर पहले क्या बता रहा है, फिर क्या बता रहा है, क्या रियलिटी क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये अपन नहीं समझ पा रहे हैं इस चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल, देखो थर्ड लेवल के देखो लेवल्स होते हैं स्टेशन पर। जैसे लेवल समझो आप, जैसे अपना घर होता है तो अपने घर में जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसी तरह से स्टेशन पे भी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ओके, तो ऐसे लेवल्स होते हैं, वहाँ पर ट्रेन मिलती है अपने को। तो अब अपने को देखो बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं अपने। खुद अपने चार्ली हैं जो प्रोटैगोनिस्ट भी हैं अपनी स्टोरी के, प्लस नरेटर भी हैं। ओके, यही अपने को ये स्टोरी बता रहे हैं भाई। इनकी वाइफ है लुइसा। ओके, इनकी वाइफ है चार्लीज वाइफ, और इनके फ्रेंड है चार्ली के एक, जो साइकेट्रिस्ट है भाई। साइकेट्रिस्ट है, उनका नाम है भाई सैम नाम है, पूरा नाम सैम वेनर है। ओके, तो ये चार्ली के फ्रेंड है जो क्या है, साइकेट्रिस्ट है। ओके, तो ये अपने कैरेक्टर्स हैं बेसिकली इस चैप्टर में। तो चार्ली क्या कह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट हैं, आसपास के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब यही कहेंगे कि क्या कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का नाम है भाई। ओके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल हैं, ओनली 2 लेवल्स हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, जो प्रेसिडेंट से लेकर जो भी लोग हैं, वो यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है ना, कोई रेलवे स्टेशन होगा, और ये कहाँ पर है भाई, ये न्यूयॉर्क में है। ओके, तो कह रहे हैं आपके चार्ली कि भाई ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन है ये, तो यहाँ प्रेसिडेंट से लेकर बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल्स हैं, ओनली 2 लेवल्स हैं। मगर नहीं, अकॉर्डिंग टू चार्ली, आपके चार्ली के अनुसार क्या है, देयर आर 3 लेवल्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल्स हैं चार्ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली देयर आर 3 लेवल्स, कि 2 लेवल्स ही हैं, मगर एक थर्ड लेवल एक और है। और कह रहे हैं कि यार कि आप लोग मेरा विश्वास नहीं करोगे कि एक थर्ड लेवल एक और है।
तो और आप लोग मुझे बेवकूफ़ भी समझोगे कि यार ऐसा थोड़ी ना, दो ही तो लेवल्स हैं, दो ही तो उस रेलवे स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने हैं, दो ही लेवल हैं। मगर नहीं, मेरे अनुसार 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, ध्यान से सुनना। और आप लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे भाई कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो क्या कह रहे हैं आपके ये जो नरेटर भी आपके चार्ली ही हैं, यही बता रहे हैं कि देखो भाई 3rd लेवल है और मैं वहाँ जाकर आ चुका हूँ। कह रहे हैं कि 3rd लेवल भी एक एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, मगर और ऐसे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर जाकर भी आ चुका हूँ। मतलब वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और फिर मैं 3rd लेवल के पास गया अंदर, और फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह जाकर आया हूँ। मतलब कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है, मगर इन रियलिटी देखो मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो चैप्टर है इमेजिनेटिव, थोड़ा सा ये जो चार्ली है ना, ये इमेजिनेशन बहुत करता है। ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं भाई अपने चार्ली जो है ना, इमेजिनेटिव है, खूब कोरी कल्पनाएं करता है। पहले अपन बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना कि आपके जो चार्ली, अब कहें कि मेरे पे विश्वास करेगा नहीं कोई, तो मैंने एक सही कदम उठाया। एक सही कदम क्या उठाया मैंने, कदम उठाया क्या कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, क्योंकि इनका एक दोस्त है ना जिसका नाम क्या है, सैम नाम है उनका। तो वो कह रहे हैं कि मैं देखो साइकेट्रिस्ट के पास भी गया कि आप लोग मुझे बेवकूफ़ ना समझो, पागल ना समझो। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जाकर आ चुका हूँ, फिर उनसे बात बताते हैं कि मैं साइकेट्रिस्ट जी इनके फ्रेंड ये के जाकर आया, उनको मैंने बताया कि भाई एक 3rd लेवल भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एग्जिस्ट करता है। मगर आपके जो इनके फ्रेंड है ना सैम, वो क्या कहते हैं कि ये तो कोरी कल्पना है, वेकिंग ड्रीम है। ओके, वेकिंग ड्रीम है, विश फुलफिलमेंट। ओके, तो मतलब कह रहे हैं कि यार ये तो आपकी एक कोरी कल्पना है, ये तो आप कोई जागते हुए कोई सपना देख रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा। भाई सबको ध्यान है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ओनली 2 लेवल्स हैं, 3rd लेवल कहाँ से आ गया यार। ओके, कहाँ से आ गया 3rd लेवल। फिर ये कहते हैं कि फिर सैम इनको बता रहे हैं कि ये तो आपका वे टू एस्केप, मतलब ये तो आपका जो रियलिटी से भागने का एक जरिया है। समझना, थोड़ा सा कनेक्ट रहना। देखो मैं समझता हूँ ये थोड़ा ये चैप्टर है जो ऐसा ही है, तो कनेक्ट रहना। तो कहें कि ये जो आपका ये जो 3rd लेवल आपने बता रहे हो मैं जाकर आया हूँ, ये तो ये सिर्फ आपकी कोरी कल्पना है, ऐसा नहीं है सच में। और अगर आपको लगता है तो ये क्या है, आपका एक वे है किसका, एस्केप करने का मॉडर्न वर्ल्ड को, रियलिटी को। तो कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या, देखो भाई क्वेश्चन आता है हमेशा, मॉडर्न वर्ल्ड है ना जो, इससे सब एस्केप करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर आर क्या है, वार फियर है, यहाँ पर इनसिक्योरिटी है एंड वरीज। ये देखो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है भाई, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान रखना। मॉडर्न वर्ल्ड है जो क्या, बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में क्या, देखो मॉडर्न वर्ल्ड में वार है, युद्ध होते रहते हैं, डर लगता रहता है, इनसिक्योरिटी सी फील होती है, और वरीज चिंताएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने 3rd लेवल जो आपने इमेजिनेशन करके कोई एक लेवल बना दिया है, कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, वो सिर्फ एक वे टू एस्केप है। मतलब आप रियलिटी से भागना चाहते हो। क्यों? क्योंकि यार मॉडर्न वर्ल्ड से आप बाहर भागना चाहते हो दूसरी जगह, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है भाई, वॉर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वरीज हैं, तो इनसे हर कोई भागना चाहता है, इनसे सब दुखी है। तो कोई ना, हर लोग अपना जरिया बनाते हैं कहीं ना कहीं इस यहाँ से भागने का। ओके, तो हाँ कह रहे हैं कि हाँ ये तो सही, अब आपके चार्ली कह रहे हैं कि हाँ ये तो सही बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मगर मैं 3rd लेवल जाकर आया हूँ भाई, आया हूँ। ओके, और भाई सभी चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। सब ये कह रहे हैं कि हर कोई एक इंसान है जो इस घटिया से जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, अब
इससे भागना चाहता है, मगर अब वो मानने को तैयार नहीं सैम की बात। ओके ओके, ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी। अब चार्ली अपने को क्या बताते हैं, चार्ली बताते हैं कि अब सुनना, वो बता रहे हैं अपने को, अब इंसिडेंट्स बताएंगे अब अपने को, ध्यान से सुनना। वो बता रहे हैं अपने को कि मैं उस दिन रात को ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे काफ़ी लेट हो गई थी। ऑफिस में काम कर रहा था, अब ये एक बार इतनी स्टोरी को रखना ध्यान में, ठीक है ना, ये उन्होंने बस बताई है। अब पीछे चल रहे हैं अपन कि उस दिन ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा काम था मुझे, तो मुझे काफ़ी लेट हो गई थी रात को, तो मैं चलो घर जल्दी जाने के लिए मैं निकला, तो मैंने सोचा बस की बजाय सबवे से जाऊं, सबवे ट्रेन से जाऊं, है ना, तो क्या बस थोड़ा लेट पहुंचाएगी, ट्रेन जल्दी पहुंचा देगी, घर पे वाइफ भी है लुइसा, वो वेट कर रही होगी। तो ऐसे जाते हुए तो स्टेशन की ओर आने लग गए, ये कि बस से नहीं, मैं स्टेशन सबवे से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, जिससे क्या होगा जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो यूजुअली वो हमेशा जैसे आते हैं तो आ गए और बताते हैं, पहले बताएं कि मैं हूँ चार्ली, अब अपना नाम मेंशन अब कर रहे हैं वो कि चार्ली मैं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी मैन हूँ, मतलब एक सामान्य आदमी हूँ, और मतलब मेरी एज है वो 31 ईयर्स ओल्ड है, बस ये बता रहे हैं। और फिर वो आते आते चले आते हैं स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं वो। अब आते हैं तो देखते हैं फर्स्ट लेवल, मैंने बताते हैं फर्स्ट लेवल, देखो इन रियलिटी में क्या है, देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल हैं, 2 ही लेवल है। तो अब आते हैं तो देखो देखते हैं वो कि काफ़ी चहल पहल है फर्स्ट लेवल पर भी, फिर वो गुजरते रहते हैं कि थोड़ा सा वो अब डिस्टर्ब से टाइप से होते हैं, पूरी रात ऐसे इतने लेट तक काम कर रहे हैं वो, तो वो आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो देख रहे हैं सारी गतिविधियों को शांति से, और कह रहे हैं कि भाई मेरे को ऐसी कोई चिंता ही नहीं है, मैं तो फ्री माइंड हूँ। अब वो आगे चलते जा रहे हैं तो पहले उन्होंने फर्स्ट लेवल पे देख लिया, काफ़ी भीड़ थी, ट्रेन्स थी, सब था, लोग थे। सेकंड लेवल पे भी वो गुजर रहे थे तो एक टनल दिखती है उनको, तो कहा कि उसमें चले जाते हैं। तो देखते हैं कि टनल, अभी कह रहे हैं कि देखो ये जो 2 सेकंड लेवल्स और ये जो 2 लेवल है ना, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना भाई, ये ग्रोविंग लाइक ए ट्री, एक ट्री की तरह बढ़ता रहता है, ग्रोविंग लाइक ए ट्री। कह रहे हैं कि जो एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये भाई एक पेड़ के समान, जिस प्रकार पेड़ बढ़ता है उसकी जड़ें बढ़ती हैं, उस तरह से बढ़ता जाता है। क्यों कि जब कभी भी मैं आता हूँ यार, तो मुझे काफ़ी सारी नई स्टेयर्स दिखती हैं, कई सीढ़ियाँ नई दिखती है मुझे, ओके, कॉरिडोर्स नए दिखते हैं मुझे, कॉरिडोर्स नए दिखते हैं मुझे। ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मुझे क्या, मैं जब जब आता हूँ डोरवेज दिखते हैं, नए डोरवेज दिखते हैं इनको। कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या, मैं जब जब आता हूँ इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तो मुझे ये बदला बदला सा दिखाई देता है भाई, कि कभी कभी मेरे को इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है, कभी मुझे कॉरिडोर्स दिखने लग जाते हैं, कभी डोरवेज, काफ़ी ज़्यादा दरवाजे इसमें दिखने मतलब कि इतना ही बड़ा कैसे हो जाता है, कभी ये दरवाज़ा भी है क्या, अच्छा यहाँ भी सीढ़ियाँ जाती है, अच्छा इधर से भी एक रास्ता है, समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़ है। तो ये कह रहा है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये ग्रोविंग लाइक ए ट्री, एक ट्री की समान बढ़ता रहता है भाई। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ओके, तो स्टेयर्स दिखती नहीं, कॉरिडोर्स दिखते हैं, डोरवेज दिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं बता रहे हैं कि अब मैं 3rd लेवल पे जाऊंगा, देखना सुनना, इंसिडेंट्स बता रहे हैं अपने। तो अब भी फर्स्ट लेवल भी देख ले, सेकंड लेवल भी देख ले, फिर एक टनल से गुजरते गुजरते एक डोरवेज में घुस जाते हैं, एक रास्ते में आ जाते हैं, एक दरवाजे के अंदर आते हैं, और फिर चलते चलते उन्हें अजीब सा फील होता है कि यार आज इतना शांत कैसे है, ना कोई ज़्यादा मुझे लोग दिख रहे हैं, मैं अकेला ही, सिर्फ उन्हें अपने पैरों की जो फुट स्टेप्स है ना, उनकी आवाज़ें आ रही है। समझ आ रही है आपको बात? तो कि इतनी शांति, और ऐसे आज विचित्र सा कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है मुझे आज ये पूरा जो स्टेशन है। आते आते वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक डोरवेज में घुसे, एक दरवाजे में घुसे, आगे चलते रहे तो आगे आकर वो पता नहीं कहाँ आ गए, और अजीब सी जगह दिखी उन्हें, टेलीफोन बूथ दिखा नया उनको, जो मतलब वुडन का बना हुआ था,
और वहाँ स्टेशन पे आए तो काफ़ी रोशनी सी हो रखी थी, मतलब कह रहे हैं कि मैं थर्ड लेवल पर आ गया। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे नहीं गया, सेकंड लेवल टू दूसरा जो लेवल उस पर नहीं गया, मैं थर्ड लेवल पर आ गया। ये चलते चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा इमेजिनेशन है पूरी, ध्यान रखना। ये मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करने की चीज़ें कि सभी परेशान है देखो इस मॉडर्न वर्ल्ड से, तो एक वो वाला जरिया है। आप ज़्यादा गौर मत करो, एक बार गौर आप कहानी पे करो, ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्ली है ना, वो आ चुके हैं, फर्स्ट लेवल पार कर लिया उन्होंने, सेकंड लेवल पे भी ऐसे देखते देखते रहे। क्या है कि यार स्टेयर्स हैं काफ़ी सारी बढ़ती रहती हैं यार, ये क्या है स्टेशन, कभी कौन सा दरवाज़ा मेरे को कभी नया लगता है। तो वो ऐसे कोई दरवाजे में घुस गए, घुसते घुसते आगे चले गए तो उन्हें कोई दिखा ही नहीं। फिर दिखा ही नहीं तो फिर क्या होता है भाई, उन्हें फिर वो खुद चल रहे हैं तो खुद की फुट स्टेप्स की ही आवाज़ आ रही है। फिर वो ऐसे यार क्या, ये क्या हो गया। तो अब वो चलते चलते आ गए तो उन्हें खुला, फिर आगे आ जाते हैं तो पूरा ओपन उनको दिख गया। क्या, अब आते हैं पूरा खुला एरिया में आ गए, स्टेशन है, एक स्टेशन है, स्टेशन पे टेलीफोन बूथ है, टिकट काउंटर है, ठीक है ना, टेलीफोन बूथ है जिस पे अपन भाई टिकट्स के बारे में बातचीत कर सकते हैं सारे, और टिकट्स काउंटर है जहाँ से अपन टिकट्स खरीद सकते हैं। और वो वहाँ पर देखते हैं कि यार ये लोग यहाँ पर इस प्रकार के, ये ऐसे लोग कैसे हैं। वो देखते हैं कि यार ये एक टेलीफोन बूथ के पास एक आदमी है, उसकी ग्रीन आई शेड्स हैं और उसने बड़ा सा कोट पहन रखा है। फिर देखते हैं एक जेंटलमैन सा आ रहा है, उसने 4 बटन का एक जैकेट टाइप सा पहन रखा है, कोट सा पहन रखा है। वुमेन को देखते हैं, एक औरत को देखते हैं जो स्टेशन के पास से आ रही है, जिसने काफ़ी बड़ी सी स्कर्ट टाइप से पहन रखी है और वो मतलब एकदम इस फुल स्लीव्स की हैं। और उनके जो शूज़ हैं वो बटन्ड है, मतलब ऊपर तक बटन्ड होते हैं ना, वो वाली चीज़ है। वो ऐसे जो विचित्र लोगों को देख रहे हैं वहाँ पर, ये अब कि एक विचित्र देख रहे हैं कि ये जो स्टेशन में एक लाइट है ये ऐसे झपझप कर रही है। लाइट्स होती है ना बल्ब में, ऐसे पैक में लाइट होती है, तो देख रहे हैं कि यार ये जो लाइट्स हैं ये ऐसे झपझप कर रही है। फिर देखते हैं कि भाई नहीं, ये तो शायद ये गैस लाइट्स हैं, ये बल्ब नहीं है, गैस लाइट्स हैं इसलिए हो रही हैं ऐसी। तो काफ़ी विचित्र चीज़ें जो है ना वो देखते हैं वो वहाँ पर ही चार्ली बता रहे हैं अपने इंसिडेंट्स। ध्यान से सुनना कि मैं ऐसे फिर देख रहा हूँ कि यार लोग ये साइड बर्न्स हैं, मतलब लोग जो ये कलम होती है उसको यहाँ तक रखते हैं कई लोग पुराने टाइम पे, तो ऐसे किस और शेव अलग तरीके से कर रखी है। एक बंदा जिसने भाई इतने बुरी तरीके से मुस्टैक, मतलब मूंछें हैं, उसको ऐसे डिज़ाइन कर रखा है यहाँ तक। तो ये काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देखो और इसको इमेजिन होता है भाई, क्या इसको इमेजिन होता है कि यार ये तो मुझे लगता है मैं कहीं कहाँ आ गया। ये उसको खुद को थोड़ी ना पता कोई थर्ड लेवल पर आया हूँ मैं, मगर उसको क्या कि मैं कहाँ आ गया। और फिर वो सोच रहा है कि भाई कैसे, क्या अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तो वो लोगों को देख रहा है कि लोगों का पहनावा अलग है, शायद 18 एंड 19 के टाइम की जो ड्रेसेस पहन रखी है लोगों ने। मैंने तो कभी इस तरह की सी मूछें नहीं देखी लोगों की, वुमेन को इतना ऐसे कभी इतने इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा मैंने। ये पुराने ज़माने का टाइप कैसे, ये कहाँ मैं आ गया हूँ। वो खुद ही ऐसे थोड़ा सा विचित्र हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। और फिर उन्हें देख रहे हैं ये जो विचित्र समा है, ये पूरे जो एरिया है, ये भाई क्या, मैं तो आज पहली बार आया हूँ मैं, ये शायद पहले तो मैं कभी आया ही नहीं यहाँ पर। और ये ऐसे कैसे, टेलीफोन बूथ वुडन का बना हुआ है और उधर टिकट काउंटर में भी एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ है, लोग ऐसे अलग टाइप के से कपड़े पहन रखे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो वो देखना चाहता है कि मैं आ कहाँ गया। तो साइड में ही वो जाते हैं तो एक न्यूज़पेपर दिखता है उनको। न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम है। और वो द वर्ल्ड को देखते हैं, अरे ये अखबार तो यार काफ़ी साल पहले ही बंद हो चुका था। द वर्ल्ड नाम करके कोई अखबार आया करता था, ये तो भाई बहुत पहले ही बंद हो चुका था। और फिर उन्होंने इस जो न्यूज़पेपर था उस पे जब देखा, उस पे डेट पे गौर करा, तो डेट क्या लिखी हुई थी उधर, जून 11 1894। ये क्या भाई, 1894 में आ गया मैं। द वर्ल्ड अखबार तो भाई
बिकना ही कब कब की बात है। और ये क्या डेट, जून 11 1894। मैं ये कहाँ आ गया हूँ 1894 में? शायद मैं पास्ट में आ गया हूँ, टाइम ट्रेवल कर लिया मैंने और मैं पास्ट में आ गया हूँ। ध्यान से सुनना कहानी को, ज़्यादा आप ऐसे कन्फ्यूज़न में मत आओ, ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं उसकी। मतलब एक इमेजिनेटिव पर्सन है और काफ़ी ये जो अपन, देखो मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसमें अपन ये सारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सारी चीज़ें देखते हैं ना, इतनी अनुचित होती हुई, इतने गलत तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लोग किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, लोग किस प्रकार की मानसिकता के हैं, किस प्रकार एक स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो ये जो भी है अपने को डर लगता है इसमें, ये युद्धों का डर लगता है अपने को ऐसे इन लोगों से डर, इनसिक्योरिटी सी फील होती है, वरी चिंता ही चिंता है। तो भाई आदमी जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो इमेजिनेशन वर्ल्ड में ज़्यादा जीने लग जाता है। तो थोड़ा सा आप कनेक्ट रहो, ओके, कनेक्ट रहो जिससे आपको समझ आ जाए। इसलिए तो द वर्ल्ड में उसने देखा भाई कि द वर्ल्ड तो बाहर तो भाई कभी बंद हो गया था, और ये जून 11 1894, ये मैं 1894 में कैसे आ गया, कैसे आ गया? समझ आ रही है आपको ये बात? तो वो वाली चीज़ें हैं। तो इनमें कुछ आपको ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है, क्योंकि भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो गौर करने से कि भाई पहले तो क्या स्टोरी चल रही थी, अब क्या नहीं, वो इंसिडेंट्स बता रहे हैं अपने को। सिर्फ कहानी, जो कहानी है कहानी टाइप ही है, कहानी कह नहीं सकते इसे, मगर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। मगर अपने को जो स्टोरी है ना वो अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ अच्छे से आपको समझ आ रही होगी, मैं श्योर हूँ। इसलिए तो ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप गौर नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, अच्छे से आप ध्यान दो कि इस तरह से बता रहे हैं। वो आए, फिर इस सेकंड लेवल पर गए, नहीं शुरू देखते हैं यार ये स्टेशन तो काफ़ी दरवाजे हैं, यहाँ तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। कभी मैं जब भी आता हूँ कभी यहाँ, अरे अच्छा यहाँ भी सीढ़ियाँ, अच्छा यहाँ भी डोर है, अच्छा यहाँ भी रास्ता है क्या? तो ये वो वाली चीज़ें हैं। फिर आते हैं, फिर एकदम से एक अलग जगह आ जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को अलग पहनावा देखते हैं, उनकी बियर्ड्स को देखते हैं, उनकी मुस्टैक्स को देखते हैं, उनके साइड बन्स को देखते हैं, उनके जो ड्रेसिंग सेंस उनको देखते हैं। वहाँ की और सारी जो टेलीफोन बूथ है, टिकट काउंटर है, और सारी जो चीज़ें उनको देख के थोड़ा सा लगेगा ना, अब आप हो यार, आप हो अपन इतने अच्छे किसी भी तरह से रह रहे हो, आपको एकदम से आप जाते जाते किसी अनजान जगह चल जाओ, ओके, और फिर वहाँ देखो अरे ये मैं कहाँ आ गया। ठीक है, वो वाली चीज़ है कि अरे मैं कहाँ, ये क्या है, कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वो वाली चीज़ आपके चार्ली के साथ हो रही है इस टाइम, ओके। तो अपन स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं, आप जुड़े रहिए स्टोरी से। हाँ, तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या था, उन्होंने वहाँ पे जो अपने चार्ली थे वो क्या देखा, उन्होंने द वर्ल्ड नाम करके न्यूज़पेपर है, फिर देखा यार ये न्यूज़पेपर तो काफ़ी टाइम पहले ही छपना बंद हो गया था। फिर उस पर उन्होंने डेट देखी, डेट थी कि जून 11 और 1894। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं तो पास्ट में आ गया। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो सोचते हैं कि एक टिकट काउंटर पे जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से तो यूनाइटेड जितने भी यहाँ पर जो फ्लाइट्स जाती हैं, ट्रेन जाती हैं, जो भी है, मतलब मैं कहीं काफ़ी अच्छी जगह जाकर यहाँ से थर्ड लेवल से टिकट लेता हूँ। सुनना ध्यान से, थर्ड लेवल पे से मैं 2 टिकट लेता हूँ। किसके लिए? मेरे लिए लेता हूँ, मेरी वाइफ लुइसा के लिए लेता हूँ, ओके। और फिर हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। गैल्सबर्ग जगह का नाम है, नॉइस। गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे वो भी इस जगह रह चुके, और अपना चार्ली ने अपना जो चाइल्डहुड था ना, जो अपना बचपन था, वो इसी जगह बिताया था। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, कि चार्ली को जो है वो स्टैम्प कलेक्शन होता है ना, स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प्स होती है ना, उनको कलेक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो सैम उस टाइम कह रहे थे कि शायद आप स्टैम्प कलेक्शन करते हो, ये भी इसलिए भी आपका वेकिंग ड्रीम हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे दादाजी जो ग्रैंडफादर थे वो भी करते थे, और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम रूजवेल्ट, वो भी करते थे, ओके। ये चीज़ पहले थोड़ा सा मिस कर दी थी, देखो स्टैम्प कलेक्शन वाली। तो बताएं इनको किसका फॉन्ड ऑफ,
मतलब शौकीन है किस चीज़ के, स्टैम्प कलेक्शन के शौकीन है। और बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन करा करते थे। और तो और जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते। तो आते हैं अपन यहाँ पर, तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने टिकट्स काउंटर, अब सोचा कि टिकट लूँगा फिर कहाँ जाऊँगा, गैल्सबर्ग इलिनॉइस ये जगह है जहाँ पर इन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड करा था अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो बता रहे हैं कि यहाँ जाऊँगा, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब वातावरण भी है, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े गार्डन हैं, लॉन्स हैं, बड़े बड़े ओल्ड फैशन्ड हाउसेज हैं, मतलब पुराने टाइप से बने हुए घर हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। काफ़ी क्लाइमेट भी वहाँ का बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना आप? तो कि इसलिए मैं, और वहाँ शांति भी है, शाम को लोग है ना अपने लॉन्स में बैठा करते हैं, बाहर गार्डन में बैठा करते हैं आकर, और सिगार पीते हैं, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि, और जब भी, और है ना अपना दिन, जो भी पूरे दिन थकान होती है उसको शाम को घर पे लॉन में बैठकर शाम को सिगार पीते हैं आराम से सब बैठकर। तो एक वहाँ की जो बैकग्राउंड बता रहे हैं उसका, गैल्सबर्ग इलिनॉइस का, कि ये जगह ऐसी है। ओके, तो इसलिए मैं 2 टिकट ले लूँगा और कहाँ जाऊँगा, गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाऊँगा अपनी वाइफ के साथ। तो टिकट काउंटर पे गए, टिकट काउंटर पे गए, जाने पर क्या हुआ, जाने पर गए तो वो अपने हाथ में पैसे निकाले। अब पैसे जब निकाल रहे थे तो देने के लिए जो टिकट काउंटर पे जो बंदा बैठा था ना, वो उनको स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, वो कह रहा था कि आप मेरे को बेवकूफ़ समझते हो गए, नकली नोट दिखा के मुझे क्या करना। मतलब नकली नोट कैसे, यार उस टाइम करेंसी अलग थी और इस टाइम तो, अब चार्ली के पास तो प्रेजेंट करेंसी थी ना। तो वो कहता है कि यार मेरे को नकली नोट नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं यहाँ से, आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? तो वो कहता कि फिर वो चार्ली कंफ्यूज हो जाता, फिर सोचता कि कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर दे ऐसे वैसे, तो वो तो वहाँ से निकल लेता है। फिर निकलते निकलते कॉइन काउंटर पे आता है, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर वो जो उसके पास जो सेविंग थी ना $300 की, उसको वो क्या कराता है, $300 उनकी सेविंग थी ना, ओके, सेविंग थी इनकी, तो उसको क्या करा इन्होंने, चेंज करा लिए उस ओल्ड करेंसी में। ठीक है, ये जो उनके पास थे ना, तो इसको ओल्ड करेंसी में, उस टाइम की करेंसी में चेंज करा लिए इन पैसों को, और फिर थोड़ा सा उनमें प्रीमियम भी लगा तो उन्हें ओल्ड करेंसी के 200 मिल गए थे। ओके, तो 200 मिल गए तो उन्हें कोई ज़्यादा कुछ हानि हुई नहीं। तो कह रहे हैं कि मैंने भाई गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए मैंने तो कॉइन काउंटर पर आकर मैंने जो मेरे पैसे थे, सेविंग्स थे $300 की, उनको मैंने चेंज करा लिया और पुरानी करेंसी में बदलवा लिए। ओके, तो ये बात है। फिर अब वो ठीक है, चेंज करवा लिए, अब वो जा रहे हैं कहाँ, वापस 3rd लेवल पर, टिकट काउंटर पर। ठीक है, ये तो चेंज करा लिए पैसे, अब जा रहे हैं 3rd लेवल पे टिकट काउंटर। अब जा रहे हैं तो उन्हें वो 3rd लेवल ही नहीं मिला, जा रहे हैं तो 3rd लेवल ही नहीं मिला उनको। ये क्या बात हुई, उन्होंने पैसे बदला लिया, अभी तो वो जाकर आए हैं, अभी वहाँ पर उन्होंने ऐसे लोगों को देखा और सारी चीज़ें, और अभी टिकट्स काउंटर पे उस आदमी से देखा, और अभी पैसे बदलाने आए और अब वापस जा रहे हैं। तो कहाँ है, देयर आर ओनली 2 लेवल्स, 3rd लेवल कहाँ गया? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वही 2 ही लेवल है, तीसरा कहाँ गया? पहले तो चला गया था मैं, अब क्या हो गया ये देखो। ओके, तो फिर वो कुछ नहीं, फिर वो आ जाता है अपने घर पे, अपनी वाइफ के पास, लुइसा के पास, और उसे स्टोरी बताता है। उसकी जो वाइफ है उसकी स्टोरी पे बिलीव ही नहीं करती कि यार ये क्या है, कोई नहीं करता वैसे तो, है ना, तो बिलीव ही नहीं करती। और फिर क्या, एक दिन क्या होता है, अब सुनना ध्यान से, बिलीव ही नहीं करती। अब वो कहते हैं ये जो 3rd, अब वो चाहती भी नहीं कि 3rd लेवल को आप बार बार दिमाग में रखें, आप अपने काम, जो अपना काम है अपने काम करते रहिए, फालतू ये जो 3rd लेवल की चीज़ें हैं छोड़ो इनको। तो अब वो अपने आराम से जी रहे हैं, कुछ नहीं। अब चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को वापस लग गया, अपने स्टैम्प कलेक्शन में, बताया ना स्टैम्प कलेक्शन का उनको शौक था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन स्टैम्प कलेक्शन में वो देख रहा था जिसमें उनके ग्रैंडफादर की स्टैम्प्स भी थी, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर को भी शौक था ना स्टैम्प कलेक्शन का। तो
उसमें देख रहे थे, बॉक्स में स्टैम्प्स थी खूब सारी, तो उसमें देख रहे थे। एक चीज़ बताऊँ तो क्या हुआ, एक बार उनको ये काफ़ी टाइम से जो सैम था ना, इनका दोस्त था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, ओके, वो काफ़ी टाइम से मिसिंग था। उस टाइम क्या हुआ यार, जो चार्ली है बता रहे हैं कि यार कि मेरा जो सैम जो दोस्त है वो काफ़ी टाइम से मिसिंग है ही नहीं यार, यहाँ पर कहाँ गया, है ना। फिर ऐसे ही बता रहे हैं, और फिर क्या होता है, फिर होता है कि वो टिकट में देख रहे हैं तो उनको दिख एक टिकट, एक जो स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प में देख रहे हैं तो उनमें एक एनवलप दिखा उनको दिखा, और उसमें वो देखते हैं तो उनको फिर ये जो सैम है ना, वो कहाँ थर्ड लेवल पे चला गया। सैम है वो थर्ड लेवल पे चला गया। उसकी वाइफ भी आश्चर्यचकित हो गई, वो खुद हो गया, क्योंकि जो एनवलप था, जो लेटर था, उस पे क्या था, सैम का लेटर था वो। और वो काफ़ी, जब स्टैम्प कलेक्शन में अपने स्टैम्प्स को देख रहे थे तो उसमें एक एनवलप देखा उन्होंने, तो उसमें एक सैम का लेटर आया, और पहले का। और सोच रहे हैं कि शायद ये सैम ने मेरे दादाजी के जो ग्रैंडफादर थे उनके एड्रेस पे डाला होगा पहले, है ना, तो उन्हीं में ये लेटर होगा। तो अब वो देख रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, सैम तो अब इतने दिनों से हाँ मिसिंग भी है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच गया, हाँ इसलिए वो मुझे कहता भी था कि मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी जगह है यार, ऐसे और वैसे। तो अब कह रहे हैं कि यार चार्ली, अब देखो इमेजिनेशन सैम की देख लो, अब आप चार्ली ने तो सैम को बताया था कि ऐसे ऐसे यार मैं ऐसे चला गया सेकंड लेवल पे, फिर थर्ड लेवल भी एक था, फिर उसको इमेजिनेशन। अब ध्यान से सुना, क्या आपके यार पहले तो वो गया अब ये गया, और वास्तव में है नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मगर ध्यान से सुनना, सैम है उसकी इमेजिनेशन जो पावर है वो उससे ज़्यादा है चार्ली से। वो अपनी इमेजिनेशन में कहाँ चला गया, थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया। तो अब एक लेटर मिलता है, तो उससे तो यही प्रूफ होता है ना कि भाई सैम थर्ड लेवल पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो जगह है जहाँ पर ये जाना चाहते थे वहाँ पर है। अब वो लेटर है, लेटर में पढ़ते हैं, वो लेटर में क्या होता है, लेटर में होता है कि डेट होती है उसमें जुलाई 16 1894, और चार्ली लिखा हुआ होता है, आपके सॉरी सैम लिखा हुआ, चार्ली को लिख रखे हैं और नीचे सैम लिख रखा है, ध्यान होगा आपकी बुक में दे रखा है लेटर। तो उसमें अब बीच में लिख रहे हैं, अब देखना ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि हाँ चार्ली, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं भी आशा करता हूँ आप सब भी वहाँ पर अच्छे होंगे, ऐसे वैसे। गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो भी ये जगह है ये बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एकदम सुखद वातावरण है, बहुत अच्छे, कोई फियर नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई वॉर नहीं है, ओके, कोई वॉर नहीं है। तो कि इतनी अच्छी सुखद जीवन जी रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ऐसे लेटर में लिखा हुआ है उसमें, ओके, कि और यहाँ पर लोग गाते हैं, यहाँ पे पियानो बजाते हैं, बहुत अच्छा वातावरण बना रहता है। और फिर कह रहे हैं कि अब उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट के, कह रहे हैं कि $800, अब चार्ली को याद आता कि हाँ थोड़े दिन टाइम पहले जब मैं सैम के पास था तो उन्होंने 800 जो $100 थे ना, डॉलर्स थे, उनको ओल्ड करेंसी में चेंज करवाया था भाई, ओल्ड करेंसी में चेंज करवाया था। हाँ इसीलिए ही कराया होगा क्योंकि उन्हें तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना था, ये लो, है ना। तो अब क्या कि अब वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ऐसे कुछ बिजनेस है फीड, ओके, हे फीड कुछ करके इनका कोई बिजनेस है वो वहाँ पर, और ग्रेन, हाँ ग्रेन, ऐसे कुछ फसल से संबंधित कोई इन्होंने बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा चल रहा है। अब फ्रेंड इनके साइकेट्रिस्ट है, तो ये बिजनेस वहाँ पर क्यों स्टार्ट करा, इसका भी कारण है क्योंकि 1984 में कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग इतने मस्त रहते थे, किसी को परवाह नहीं थी। अब तो इतनी सारी चीज़ें हैं, फियर है, वार है, इनसिक्योरिटी, वरीज है, इस कारण से साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने तो ये ग्रेन का, ये देखो है फीड एंड ग्रेन का जो बिजनेस था ना, ये वहाँ पर स्टार्ट कर दिया, ओके, और बहुत अच्छा चल रहा है, बता रहे हैं उस लेटर में वो, और कह रहे हैं एंड में कह रहे हैं कि
तुम और लुइसा भी गैल्सबर्ग इलिनॉइस आइए, बहुत ही अच्छी जगह है, इसकी तलाश तुम जारी रखो। थर्ड लेवल की जो थर्ड लेवल है, इसकी जो तलाश है वो तुम जारी रखो, और थर्ड लेवल के थ्रू आप गैल्सबर्ग इलिनॉइस आइए और यहाँ पर मुझसे मिलिए। मतलब बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी जगह है, तुम और लुइस है वो भी प्रयास करते रहो थर्ड लेवल पर आने का और गैल्सबर्ग में आने का। ये बस लेटर में, और फिर वो बता रहे ये उन्होंने कहा भाई, बस इतनी सी बात और आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब सोचो आपको क्या क्या स्टोरीज, कितने इंसिडेंट्स अपन ने इस इतनी सी 4 या 5 पेज की स्टोरी थी आपकी, इसमें अपन ने 4 या 5 पेज की स्टोरी में अपन ने कितने इंसिडेंट्स पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए। तो अब इसके देखो जो ओपिनियंस हैं वो काफ़ी सारे आते हैं। अब मैं आपको वैसे तो बता दूँ इमेजिनेटिव है सब कुछ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मगर काफ़ी सारे ओपिनियंस आते हैं क्या कि चार्ली तो जो है वो इमेजिनेशन इतनी करता है कि थर्ड लेवल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही ओपिनियन है वो, मेरा भी वही ओपिनियन है कि चार्ली जो इतनी इमेजिनेशन करता है, उसके ही इमेजिनेशन से ही तो, क्योंकि इमेजिनेशन इसलिए करता है कि ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड। समझ आ रही है आपको ये बात? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, बिकॉज देयर आर fear, war, insecurity, worries. Everyone wants to escape from this world. सीधी बात है। तो चार्ली भी उनमें से ही एक है। तो कह रहे हैं कि इमेजिनेशन इतनी करता है इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए, भागने के लिए। तो ये जो थर्ड लेवल है उसकी एक कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं, उसने इमेजिनेशन में ही तो उसने थर्ड लेवल बना दिया। थर्ड लेवल की वहाँ की सर्कमस्टांसेस बता दी, वहाँ पर लोग ऐसे हैं, वहाँ की एटमॉस्फेयर बता दी, सब कुछ बता दिया इमेजिनेशन में। गैल्सबर्ग इलिनॉइस नाम की एक जगह बता दी। फिर ये ओपिनियन कि सैम जो है वो और उससे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट है और उससे ज़्यादा इमेजिनेटिव है, और उसने इतनी कल्पनाएँ कर ली कोरी, और वो चार्ली तो पहुंचा नहीं गैल्सबर्ग इलिनॉइस, थर्ड लेवल पे तो पहुंच गया था, मगर गैल्सबर्ग इलिनॉइस नहीं पहुंच पाया कि उसकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो कमज़ोर थी। मगर सैम थी, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत खतरनाक थी, वो थर्ड लेवल पे भी गया और फिर थर्ड लेवल के थ्रू गैल्सबर्ग इलिनॉइस भी गया। तो ये इमेजिनेशन है सब कुछ, उसने टाइम ट्रेवल है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं। कहानी जो है आपका चैप्टर आपने समझ लिया है, ओके। ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए तो कुछ नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी अब तो, कि ऐसे ऐसे वो गया, फिर ऐसे वहाँ ये हुआ, और फिर उससे थर्ड लेवल से वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता, टिकट काउंटर से वो नहीं जा पाया, वो घर आ गया, लेटर अपने तलाशे, उसमें उसको कोई सैम का लेटर मिला तो उससे लगा यार अच्छा ये तो सैम तो पहले ही पहुँच गया मेरे से। तो कुछ नहीं है, अच्छी कहानी है, आपको समझ आ गई होगी। और मेरा जो ये मानना है, देखो ध्यान से सुनना, ये जो बुक है अपनी, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि उनको तो बुक जो है ना उसमें रीड करना है, देखो, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 6 बोर्ड में, दिक्कत हो जाएगी। अच्छे खासे नंबर जो हैं आपके जैसे बन रहे होंगे ना, कोई 94 96, तो इनसे कट के ऐसे आ जाते हैं, सीधा 1 नंबर कटता है इनका, ओके। ना अपने को आधा मिलता है, ना कोई 1/4 मिलता है, सीधा कट्टी होता है। तो ये अपना चैप्टर द थर्ड लेवल, होप करता हूँ आराम से समझ आया होगा आपको, और बिल्कुल आया होगा, कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, देखो मैंने भी ऐसे स्टोरी को थोड़ा सा कैरेक्टर्स करे, फिर इसकी चीज़ें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर और सारी चीज़ें बता कर आपको ऐसे ही जो चैप्टर है पढ़ दिया। और आप है ना जब थोड़ा सा इसको रीड करोगे खुद, तो भी आपको समझ आ जाएगा। एक बार ये वीडियो देख लो और फिर रीड कर दो, आपका ये जो चैप्टर है वो साफ एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मेरे को पूरी गारंटी है, ओके। आराम से जो भी इवेंट्स हैं, जो उन्होंने नाम लिए हैं, जो अलग प्रकार के, अपन ने यहाँ तो डिस्कस नहीं करे, मगर वो जो नाम हैं उनको भी ध्यान रखना मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। यहाँ तो मेरा मेन मोटिव था आपको स्टोरी समझाना, ये जो घूमी फिरी स्टोरी है ना, इसको जॉइंट कर समझाना, वो मैंने करा, ओके। तो आराम से इस वीडियो को अगर नहीं समझ आई तो एक बार और देखना, प्लस अपना जो चैप्टर है उसे लाइन बाय लाइन रीड करना, ओके। और फिर आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो टेलीग्राम पे मैंने PDF
तैयार कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ पर PDF शेयर है। और अगर आपको ज़्यादा कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वैसे और अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जो भी कोई क्वेश्चन है वो आस्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको अब टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मिल जाएगी। ओके, वहाँ पर PDF है इस चैप्टर्स की, और सारे जो विस्तार के जितने भी चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपनी 12th की, अब PDF फॉर्म में आपको मिलेगी। नीचे नंबर भी है मेरे, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उनसे भी, वहाँ से भी डायरेक्ट मुझसे आस्क कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है। पढ़ना आपका, हम पढ़ाई कीजिए, मैं पूरे तरह से सपोर्ट करूँगा आपको। ओके, पूरी तरह से सपोर्ट है मेरा, अच्छे से पढ़िए, लाइक करें इस वीडियो को, अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करिए, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट अपने चैप्टर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।